ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। गणेश जी की पूजा में भूल कर भी न करें, ऐसी भूल बप्पा हो जाते हैं नाराज। गणेश चतुर्थी 2024। दोस्तों, गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी पूजा करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि गणेश जी की पूजा में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, न तो हमारी पूजा स्वीकार होती है और न ही हमें उस पूजा का फल मिलता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणपति जी की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। भूलकर भी न चढ़ाएं तुलसी का पत्ता। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के साथ उनके पुत्र गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश ने तुलसी को शाप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी न करें। भगवान की पूजा में दूर्वा का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं वर्जित। दोस्तों, गणेश जी और चंद्रदेव के संबंध अच्छे नहीं माने जाते। कहते हैं कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के गज स्वरूप का उपहास किया था। इस वजह से गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए गणेश जी की पूजा में कोई भी सफेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। सफेद चंदन के स्थान पर पीले चंदन, सफेद वस्त्र के स्थान पर पीले वस्त्र और पीले जनेऊ का प्रयोग करें। इसलिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। पूजा में ऐसे चावल का प्रयोग न करें। भगवान गणेश की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटे हुए चावल को अपूर्णता और अशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अपूर्णता किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए गणेश जी की पूजा में केवल पूर्ण और अखंड चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों है अखंड चावल का महत्व? अखंड चावल को पूर्णता, शुद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब हम पूजा में अखंड चावल का प्रयोग करते हैं तो यह भगवान गणेश को हमारी शुद्ध और समर्पित भावना का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि अखंड चावल के प्रयोग से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अन्य बातों का ध्यान रखें। पूजा के लिए चावल हमेशा साफ और स्वच्छ होने चाहिए। चावल में किसी भी प्रकार की गंदगी या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। चावल को पूजा से पहले साफ पानी से धोकर सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। चावल की मात्रा कम या अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। केतकी के फूल। दोस्तों, केतकी का फूल सुगंधित और सुंदर होता है, लेकिन इसका भगवान गणेश की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। धार्मिक ग्रंथों में केतकी के फूल से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच सर्वश्रेष्ठता का विवाद हुआ था, तब भगवान शिव ने एक ज्योतिर्मय स्तंभ का रूप धारण किया था, जिसका कोई अंत नहीं था। इस स्तंभ के अंत को खोजने के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों अलग अलग दिशाओं में गए थे। भगवान विष्णु तो हार मानकर वापस लौट आए, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने केतकी के फूल की सहायता से झूठ बोला कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी की पूजा को शास्त्रों में वर्जित कर दिया और केतकी के फूल को भी किसी भी पूजा में अयोग्य घोषित कर दिया। इसी कारण से गणेश जी की पूजा में भी केतकी के फूल का उपयोग नहीं किया जाता। भूलकर भी न चढ़ाएं बासे फूल। दोस्तों, गणेश जी की पूजा में भूलकर भी बासे फूल या फिर मुरझाए फूल न चढ़ाएं।
अगर आपके पास ताजे फूल नहीं हैं, तो न चढ़ाएं, सिर्फ दूर्वा चढ़ा सकते हैं। लेकिन सूखे या फिर मुरझाए फूल भूलकर भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। पूजा में मुरझाए फूल भूलकर भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।